पाप में कोई भागीदार नहीं बनता। एक डाकू था, उसका नाम था रत्नाकर। उसे एक भेड़नी ने पाला था। लोगों को लूट कर वो अपना घर चलाता था। शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। एक दिन रत्नाकर जंगल से गुजर रहा था। उसने कुछ साधुओं को देखा। उसे लगा, आज इन्हें ही लूट लेता हूँ। वो साधुओं के पास गया तो उनके पास तो था कुछ नहीं। तो रत्नाकर ने सोचा, इन लोगों की हत्या ही कर देता हूँ। वो साधुओं को मारने के लिए आगे बढ़ा तो एक साधु ने उससे पूछा कि तुम ये सब पाप कर्म किस लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा, अपनी पत्नी और संतान का पेट पालने के लिए। साधुओं ने फिर पूछा, इस पाप का मृत्यु के बाद या भविष्य में तुम्हें जो जो भी दंड मिलेगा उसे भुगतना पड़ेगा। क्या उसमें तुम्हारा परिवार साथ देगा? रत्नाकर ने कहा, पता नहीं। साधु ने कहा, जाओ पहले अपनी पत्नी और संतान से ये तो पूछ कर आओ कि जिनके पालन पोषण के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, वो उन पापों की सज़ा में तुम्हारे भागीदार बनेंगे भी या नहीं। रत्नाकर ने कुछ विचार किया और फिर परिवार से पूछने के लिए चल पड़ा। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा कि जो पाप किए हैं उसमें वो भागीदार बनेंगे कि नहीं। पत्नी और बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये पाप तो आपके हैं, आप कर रहे हैं, इसमें हम क्यों भागीदार बने? हमें पालना पोसना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम में से किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप लूटपाट या हत्या करके धन कमाइए। रत्नाकर का जवाब सुनकर फिर साधुओं के पास लौट आया और सारी बातें बताई। साधुओं ने कहा, सोचो, तुम्हारे पाप कर्मों में वे भी हिस्सेदार नहीं बनना चाहते जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो, जो तुम्हारे अपने हैं। रत्नाकर ने कहा, महाराज, फिर मैं क्या करूं? कैसे मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी? साधुओं ने रत्नाकर को राम नाम दिया और कहा, इसका दिन भर जाप करो, इससे पाप मिटेंगे। रत्नाकर पढ़ा लिखा तो था नहीं। साधुओं के जाने के बाद ही वो नाम भूल गया और राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा। लेकिन फिर भी उस नाम जप का असर हुआ और आगे चलकर ये ही रत्नाकर आदि कवि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिखी। दोस्तों, कहानी का सारा तो आप समझ ही गए होंगे। संत महात्मा और ज्ञानी लोगों की सलाह मान लेनी चाहिए, इससे हमारा ही कल्याण होता है। जिस तरह से रत्नाकर ने साधुओं की सलाह मानी और अपने परिवार से पूछने चला गया कि उसके पाप में कोई भागीदार बनेगा या नहीं। इस सलाह ने ही उसका पूरा जीवन बदल दिया। अगर सोचो, वो अपने परिवार के पास न जाता, साधुओं की बात न सुनता, उन साधुओं की हत्या कर देता, तो वो जिंदगी भरी इसी कर्म में लगा रहता। एक महान कवि नहीं बन पाता जिसने महान रचना करी।